नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश की तमाम पहलवान बेटियां लगभग एक महीने हो गए और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। एक से बढ़कर एक दिग्गज वहां जा रहे हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दरअसल इस बीच में जो नई चीज़ हुई है, जरा सा उसको बारीक से समझिएगा और परखिएगा कि किस तरीके से देश में नैरेटिव कब बनाया जाता है और अचानक से कैसे मुद्दे को जो है भटकाया जाता है, यानी कि डाइवर्ट कैसे किया जाता है। जरा सा सीख लीजिए। नेताओं के दोगलापन को भी आपको सिखाएंगे और किस तरीके से आज देश में जो मेन मुद्दे हैं उस पर पर्दा कैसे डाला जाता है, यानी कि गोदी मीडिया के ड्रामे भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है। इसके पीछे कोई वजह तो होगी कि एक महीने हो गए जिसको उन्होंने अपना बेटी कहा और उनकी बेटी बैठी हुई है, रो रही है, इसके बावजूद उनके एक शब्द नहीं निकल रहे। कुछ तो होगा खास। इन तीनों सवालों के जवाब दर्शकों को आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर ये है कि दरअसल सचिन पायलट जो राजस्थान में अपने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, वो दरअसल आज जंतर मंतर पहुंचे, पहलवानों से बातचीत की और वही जो मोदी सरकार पे तंज कसना था उन्होंने कसकर चल गया। जरा लेकिन समझिए कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सचिन पायलट हो, या तमाम दिग्गज के जाने के बावजूद मोदी सरकार को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल बहुत चुभने वाला है और ये सवाल तब तक चुभता रहेगा जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र चुप रहेगा। अब जरा सा समझिए, देश की पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं। सबसे पहले सोचिए, सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तब एफआईआर दर्ज होता है। जब पॉस्को एक्ट लगा है, उसके ये जो कानून कहता है कि लगभग उनका फौरन सबसे पहले तो गिरफ्तारी करें, लेकिन सोचिए कि गिरफ्तारी के लिए तो दिल्ली पुलिस सोच भी नहीं रही है। अब सोचिए, जो जिसके सहारे हमारा देश में कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, मतलब सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके अंतर्गत है। सोचिए, जब किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती है। अब इसको आप कहेंगे कि कानून का राज। अब समझिए जरा सा कि कैसे ये बाहुबली, ये डॉन, ये गुंडे कानून पे कैसे कब्जा करते हैं और इन दरोगा को और इन एसपी को अपने इशारों पे कैसे नचाते हैं, उसके खेल को भी समझिए। वो इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है, वो इसलिए क्योंकि एक से बढ़कर एक धंधा है इसके पास, वो इसलिए क्योंकि करप्शन का भंडार है इसके पास, और इसीलिए जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कैसे इनके सामने आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ उठाएंगे तो कल होकर इनको उड़ा देंगे या इनकाउंटर करवा देंगे। अब भैया ये तो रहे कानून के हुक्मरान, तो फिर ये इनको कौन जेल में भेजेगा। इनको तो कोई भेज नहीं सकता, क्योंकि अगर मोदी सरकार का सिस्टम इतना ताकतवर होता और इतना ईमानदार होता तो बृजभूषण तो अब तक जेल में होता। लेकिन वो जेल में क्यों नहीं है, इसके पीछे की वजह से रस समझिए। दरअसल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि कितने बार से वो सांसद हैं, कई जगह पे उनका पकड़ है। वोट बैंक नहीं, वो एक तरीके से वोट वर्ल्ड बैंक है उनके पास। भैया चुनाव जरूरी है, वोट जरूरी है, देश की बेटियों की इज्जत थोड़ी ना जरूरी है। जिस देश के प्रधानमंत्रियों को बेटी की इज्जत समझ में नहीं आती है, वो देश की का घंटा इज्जत करेंगे, सिर्फ लंबे लंबे हाँकने आता है। और ये बात इसलिए दर्शकों को मैं कह रहा हूँ कि एक आम छोड़ दीजिए, ये यूपी बिहार आम लड़कियों की बात तो छोड़ ही दीजिए आप, जिसके साथ डेली बलात्कार होते हैं, हर दिन खबरें आती हैं। आप अखबार पढ़ के देखिए ना आप, तब सोचिए कि उनको क्या इंसाफ मिलेगा जब देश की इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठी हुई हैं जो उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश का ये सिस्टम उन लोगों को न्याय दिला सकता है। अब सोचिए, दरअसल जब वो पहलवान खिलाड़ी 3 महीने पहले आई तो ये तमाम नेता लोग क्या करने लगे, अपनी जो है ताकत को छुपाने के लिए, यानी कि अपनी आवाज़ को छुपाने के लिए, अपनी जो है कमजोरियों को दबाने के लिए क्या करने लगे, बताने लगे कि भैया ये महिला पहलवान खिलाड़ी दरअसल गुमराह होकर आई हैं। क्योंकि ये मोदी जी का जो पूरा तंत्र है, बीजेपी का जो नेता है, जो 8वीं पास लोग हैं, जो जाहिल है एक नंबर, वो इन पहलवान खिलाड़ियों को जो है अपना ज्ञान देने चलाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। अब इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि ये गुमराह किसी ने कर दिया, ये आकर बैठ गई, यानी कि इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई और है, इसीलिए ये लोग बेचारी मूर्ख होकर आकर बैठ गई। भाई साहब, ये लोग अच्छे अच्छे पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए, और इनके पास अगर पावर होता, अगर ये संविधान के दायरे में या कानून के दायरे में नहीं होती, तो फिर आपका क्या हाल होता आप ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप 2 कौड़ी के सिर्फ नेता हैं। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि चुप रहेंगे, मोदी जी के आड़ में बच जाएंगे, बीजेपी के आड़ में फिर 2024 का चुनाव जीत लेंगे और स्मृति ईरानी की तरह गद्दी की मलाई खाते रहेंगे, कुर्सी की मलाई। यही वजह है कि जब देखा कि ये पहलवान बेटियां हार नहीं सकती हैं। आपको मालूम है कि जब औरतें अपने जुनून पे और अपने ज़िद पे आ जाए तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देते हैं। जब ये अपने ज़िद पे आ गई, जब उन्हें आन बान शान की लड़ाई पे आ गई,
तब जाकर इन्होंने कहा कि भैया जब तक जेल नहीं जाएंगे हम नहीं वापस जाएंगे। तो अब इनको क्या करने लगा, नैरेटिव, यानी अब देखिए गोदी मीडिया की दोगलापन को जरा सा सीख लीजिए। अब क्या है भाई कि दरअसल जो है ये सबूत मांगिए, अब इनसे सबूत मांगना स्टार्ट कर दिए कि ये पहलवान खिलाड़ी सबूत दिखाएं अगर आपके साथ गलत हुआ। अब जरा सा सोचिए, अगर आपकी बहन होगी या आपकी बेटी होगी, अब बताइए उसको पता होगा कि उसका बलात्कार होने वाला है, वहाँ पे कैसे वो सबूत देंगे? भाई सबूत के लिए तो मेडिकल टेस्ट, नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, कितना फलना ढेकान जितना टेस्ट करवा लीजिए। आप तो डॉक्टरों को खरीद लेंगे भाई, आपके पास पैसा है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास कानून है, तो उसका कम से कम करवा लीजिए। नार्को टेस्ट तो पहलवान खिलाड़ी कर रही हैं, वो कराने में आपकी नानी याद आ रही है, उसको जेल भेजने में आपका कलम नहीं चल रहा है। ये दिल्ली पुलिस जो डंके की चोट पे कहती है कि भाई सिस्टम हमारे अंडर रहता है, यहाँ एक जो परिंदा जो है उड़ नहीं सकता। लेकिन देखिए इन्हीं के बीच में भाई साहब दिल्ली पुलिस जब ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तब जाकर जो है इनके कलम डोलते हैं, तब जाकर ये गिरफ्तार कर पाते हैं, तब जाकर ये एक शब्द बोलते हैं। अच्छा, आधी रात को फिर हमला भी कर देते हैं कि भाई किसी तरह से खाली कर दें, और यही चीज़ 3 महीना पहले हुआ था। तो दरअसल अब क्या किया ये गोदी मीडिया ने अपने दोगलापन में कि दरअसल इनको ही बदनाम करना शुरू कर दो, जिस तरीके से किसान आंदोलन के साथ हुआ। और मोदी जी को जब लगा भैया 2022 का चुनाव यानी कि यूपी चुनाव जा रहा है, तो बेहतर है कि माफ़ी मांग लो। नेताओं से बड़ा एक्टिंग तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता, और मोदी जी तो वैसे भी इसमें महारत हासिल है, उन्होंने कर लिया। अब देखिए 2024 का चुनाव, माफ़ कीजिए 22 का चुनाव भी जीत गए। यही खेल अब इनको करना चाह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करो, इन्हीं को बदनाम करना शुरू कर दो। लेकिन याद रहे कि ये पहलवान खिलाड़ी हैं, ये जाहिल नहीं है, ये मूर्ख नहीं है कि इसको आप गुमराह कर देंगे। ये कर्नाटक भी नहीं है, याद रखिए, वहाँ भी जो गोदी मीडिया का नैरेटिव नहीं चला तो मोदी जी को हटाकर जेपी नड्डा का पोस्टर लगाने लगे और विजुअल्स लगाने लगे। तो दरअसल सीरियस मुद्दा में समझिए इसको खेल क्या है। खेल ये है कि बीजेपी दरअसल इसलिए बृजभूषण को बचा रही है क्योंकि वोट का खेल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बृजभूषण कैसे ऐसे ट्रेंड करवाता कि बृजभूषण है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो बृजभूषण नहीं है। ये जरा समझिएगा कितना बड़ा खेल है। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस उनको भैया गिरफ्तार कर लेगी जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आएगा? तो इस चीज़ों को समझिए। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि अब उम्मीद है आप लोगों की, आप समझ गए होंगे कि दरअसल आज 1 महीने से ज़्यादा दिन का वक्त हो रहा है, लेकिन अब तक बृजभूषण के खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस जा नहीं पाई, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और बस गलथेतरी तो देखते रहिए, गलथेतरी में सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता और सबसे ज़्यादा उनके चाटुकार जो दलाली करने में दिन रात तलवे चाटते रहते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि भाई ये पहलवान खिलाड़ी और किसान आंदोलन ऐसे ही गलत था। लेकिन जब फिर मोदी जी माफ़ी मांग लेंगे तो ये लोग छटपटाने लगेंगे, ऐसा कैसे होगा? सवाल ये है कि देरी सही जीत तो होगा। अंग्रेजों ने भी बड़ी जुल्म किया था लेकिन जीत हुई थी। कितना तानाशाही करेंगे, कितना राज करेंगे? 700 किसान शहीद हुए थे, 4-5 पहलवान खिलाड़ी भी शहीद हो जाएंगे, लेकिन जीत के जाएंगी, हार के नहीं, क्योंकि इन्हें घुटने टेकने का आदत नहीं है और इसीलिए पहलवान खिलाड़ी मेडल लाती हैं। अब समझना ये पड़ेगा कि अब तमाम विपक्ष जब समर्थन कर रहा है तो इसको आप राजनीति का एंगल दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप उनको डंडा मारकर भगाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी चुप इसलिए हैं क्योंकि विनेश फोगाट को ही बेटी कहा था और अब बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो कम से कम वोट के लिए ना सही, देश के हित के लिए सही, मोदी जी कुछ बोल तो दीजिए। बड़ा सवाल होगा, देखना होगा कि पहलवान बेटियाँ क्या लगातार बैठी रहेंगे। हालांकि उनका मांग यही है कि जब तक जेल नहीं तब तक वो धरना खाली नहीं करेंगे। दर्शकों, इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के भाई खबरों के लिए देते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।